आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। ओके, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च होता क्या है, उसके मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या क्या है रिसर्च की, टाइप्स कौन कौन से हैं रिसर्च के, एंड प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। लेट अस स्टार्ट द टुडे लेक्चर इज रिसर्च डिज़ाइन। Research design is a framework or blueprint for conducting the research project. In fact, the research design is the conceptual structure within which the research is conducted. Research design is the arrangement of the conditions for collection and the analysis of the data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. मीन्स रिसर्चर को जब भी रिसर्च करने से पहले एक रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर रिसर्चर कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर रेडी रखेगा रिसर्च डिज़ाइन का, तो उसे एक्सपेंडिचर, टाइम एंड मनी ऑल्सो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, सेव होंगी। कम से कम तो खर्चा आएगा, कम से कम टाइम खराब होगा और कम से कम पैसा लगेगा, कम से कम एफर्ट्स लगेंगे। ओके, इसलिए रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। कंपोनेंट कौन कौन से हैं रिसर्च डिज़ाइन के? फर्स्ट इज द ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्टली तो हमें जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट कौन कौन से हमने टेक्निक यूज़ करनी है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ओके, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। फिर पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, प्रोसेसिंग एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा। दीज आर ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्टली तो प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट कौन कौन से हम टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं डेटा का कलेक्ट करने के लिए। आफ्टर दैट इज़ द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, एंड नेक्स्ट इज मेथड्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम डेटा कलेक्शन के लिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रिसर्च डिज़ाइन डायग्राम। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन मीन्स टू गेन फैमिलियरिटी विद द फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। मीन्स कुछ नया सर्च करना, and it is a preliminary study of an unfamiliar problem about the researcher has little or no knowledge। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर है उसको कम नॉलेज होती है या थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, कुछ भी नॉलेज नहीं होती। एंड इसके अंदर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस, नॉट देयर टेस्टिंग्स। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो सेकेंड नेम है वो क्या है, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च। अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई वी कंडक्ट द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मेन पर्पस क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करने का? फर्स्ट इज द डायग्नोस्टिंग सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। स्क्रीनिंग द अल्टरनेटिव्स को स्क्रीनिंग करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। एंड डिस्कवरिंग द न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करने के लिए भी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी नो अबाउट द कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। कंक्लूसिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि ये टिपिकली मोर फॉर्मल होती है एंड स्ट्रक्चर होती है देन इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होती है, लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स एंड द डेटा ऑब्टेन्स आर सब्जेक्टेड टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो इसके अंदर कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर किस टाइप का डेटा होता है, क्वांटिटेटिव, एंड एक्सप्लोरेटरी के अंदर किस टाइप का डेटा होता है, क्वालिटेटिव। एंड कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जितने भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी फाइंडिंग्स निकलती है रिसर्च करने के बाद, वो कैसी होती है, कंक्लूसिव नेचर की होती है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं कि कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स कौन कौन से हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि ये पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ए ग्रुप। मीन्स इंडिविजुअल की सिचुएशन की और एक ग्रुप की क्या क्या फीचर्स हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर इंक्लूड होता है। और क्या क्या इंक्लूड होता है, सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी का नेम क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल के अंदर, वो ओनली रिपोर्ट करते हैं कि व्हाट हैज हैपन और व्हाट इज हैपनिंग। अब हम देखते हैं कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी बोलते हैं। इसका मेन एम क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना ऑफ द कोज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, लेट अस नाउ डिस्कस द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के पार्ट्स कौन कौन से हैं। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी होती है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन के अंदर इन द मार्केटिंग रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं हम क्या? कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गिवन सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस। जो डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी गिवन सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के टू टाइप्स हैं, सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन को हम सैंपल सर्वे रिसर्च डिजाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ओनली वन सैंपल ऑफ द रिस्पोंडेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन एंड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस सैंपल ओनली वंस। मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के अंदर क्या होगा कि देयर आर द टू और मोर सैंपल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम each sample is obtained only once, means information from the different sample is obtained at a different time. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सेकेंड पार्ट क्या था? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्च होती है वो कैरी आउट ओवर द मैनी टाइम पीरियड इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ओके, अगेन हम रिवाइज करते हैं। रिसर्च डिजाइन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी के कंक्लूसिव रिसर्च के हमारे दो पार्ट्स थे, कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड द कैजुअल रिसर्च। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। फिर क्रॉस सेक्शनल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल क्रॉस और मल्टी क्रॉस। After that, we will discuss the important experimental design or different types of the research design. There are the two types, informal experimental design and the formal experimental design. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च डिज़ाइन डिफरेंट टाइप की होती हैं, लाइक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। ये हम दोनों पहले स्टडी कर चुके हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च के लेसन में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल हमने वहाँ स्टडी नहीं किया था, तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी भी बोलते हैं, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी आर दोज where the researcher test the hypothesis of a causal relationship between the variable. प्रोफेसर फिशर ने 3 एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल बताए हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द रेप्लिकेशन, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द रैंडमाइजेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द लोकल कंट्रोल। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता क्या है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रेफर टू द फ्रेमवर्क or the structure of an experiment, and as such there are the several experimental design, means experimental design रेफर करता है जो फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर कौन कौन से दो टाइप्स हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के टाइप्स कौन कौन से हैं? बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन, after and only with control design, before and after with control design। and formal experimental design के कौन कौन से टाइप है? completely randomized design, randomized block design, latent scale design and the factorial design। ओके, ये आपको नेम अच्छे से लर्न करने हैं। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि लेटेंट स्केल डिजाइन किस टाइप का डिजाइन है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? तो फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ओके, लेट अस रिवाइज द कंप्लीट लेक्चर। जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ये एक ऐसा डिजाइन है जो कि ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, रिसर्चर को जरूरी है कि वो पहले अपना रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करे, वो हमारे को कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर हमारे को रिसर्च कंडक्ट करनी है।
और यह इससे क्या होता है कि जो एफर्ट्स, टाइम्स एंड मनी की भी सेविंग होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं रिसर्च डिज़ाइन के। फर्स्ट इज दैट जो प्रॉब्लम्स है वो इजली वे से क्लियर होने चाहिए एकदम से, और जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की वो भी क्लियर होने चाहिए, पॉपुलेशन टू बी स्टेटेड, एंड कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोसेसिंग एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा। आफ्टर दैट रिसर्च डिज़ाइन के हमने टाइप्स पढ़े। 2 टाइप्स थे, एक्सप्लोरेटरी और द कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। Conclusive is further divided into the 2 part, descriptive and the casual. Descriptive के 2 parts थे, cross sectional and the longitudinal, and cross sectional के also 2 parts थे, single और multi cross। ये हम already explain कर चुके हैं सारा का सारा। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, हमने इसमें ये देखेंगे कि कई टाइप्स की डिज़ाइन होती हैं, रिसर्च डिज़ाइन होती है, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल के हमने जो टाइप्स थे वो डिस्कस किए हैं। 2 टाइप्स थे, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल में ये 3 थे, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, आफ्टर एंड ओनली विद कंट्रोल, एंड बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। एंड फॉर्मल में थे कंप्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, लेटेंट स्केयर एंड द फैक्टोरियल डिज़ाइन। Okay, that is all about the research design. Thank you.